सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुष्टि होने के बाद व्यक्ति महान बनता है, इसीलिए महा महीने में प्रवेश हमने कर चुका है। मनुष्य को जीवन में जितना भी महान बनना हो उतना महान विचार चाहिए, सोच चाहिए। हमारे शास्त्रों ने, हमारे संस्कृति ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सबसे महान विचार ब्रह्म के विचार दिए हैं। वो विचार है उपनिषद के विचार। हमें सोचना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। 84 लाख योनि में यदि मनुष्य का जन्म मिला है तो महान बनने के लिए मिला है, और महान बनने के लिए उपनिषद का महान विचार की सोच हमें सप्ताह में 1 घंटे तक तो करनी ही चाहिए। हम भगवान ने जिनको खुद की विभूति मानी है, श्रीमद् भगवद गीता में सामवेद, वेदा नाम सामवेदोष्मि, सामवेद के अंत भाग में आए हुए हम कैनोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। कैनोपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म ज्ञान। ओम कैनेसितम पतति प्रेषितम मनः, यह प्रश्न की शुरुआत करके कैनोपनिषद हमें ब्रह्म ज्ञान की 2 खंड में पूर्ण समझ दे दी है। और वो समझ का ज्यादा स्पष्टीकरण करने के लिए कैनोपनिषद ने 3रे खंड में हमें एक आख्यायिका बताई है, कथानक बताया है। ये कथानक हम देख रहे हैं। कथानक है देव और असुर के संग्राम का। दोनों के यदि संग्राम होता है तो किसी एक की विजय होती है, एक की पराजय होती है। यह संग्राम में देवों का विजय हुआ। उपनिषद की शुरुआत इसी ढंग से होती है, ब्रह्म ही देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म ने ही देवों के लिए विजय प्राप्त किया। मगर देव समझने लिए कि हमने खुद ने विजय प्राप्त की है। वो भूल गए। वो समझने लगे कि विजय हमने प्राप्त की है, महिमा भी हमारी ही होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक समारंभ का आयोजन किया। जब यह समारंभ का आयोजन किया तो सभी देव खुद की जो बड़ी बड़ी बात थी ये संग्राम की, वो बता रहे थे। जब बता रहे थे तो देव को खुद की उपाधि का अभिमान आ गया और उपाधि के सामर्थ्य का भी अभिमान आ गया। ये अंदर की जो बात है ब्रह्म ने जान ली, ते एक क्षंता, ब्रह्म ने जान ली। बाद में ब्रह्म देवों की सभा में देवों के सामने यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। ऐसा यक्ष का रूप प्रकट देखने के बाद देव उनको समझ नहीं पाए और सभी देवों ने मिलके, इंद्र आदि देवों ने मिलके अग्नि देव को बताया, हे जातवेदस, आप जाके देख के आइए ये यक्ष कौन है। अग्निदेव बोलता है मैं जाता हूं। देखने के लिए जाते भी हैं। अग्नि के पास ज्ञान है, तेज है। ये 2 चीज काफी है किसी चीज को जानने के लिए। यक्ष को तो जान ही पाएगा। यक्ष के पास बहुत उत्साह से वो दौड़ के जाते, कुछ बोल नहीं पाते। यक्ष के तेज देखकर वो तेजहीन हो जाते। तभी यक्ष उनको प्रश्न पूछ लेते, आप कौन हैं? तभी अग्नि बताता है, मैं अग्नि हूं, मैं जातवेदस हूं। यक्ष दूसरा प्रश्न भी पूछता है क्योंकि उनको उनके सामर्थ्य का अभिमान किसका है, खुद का है या ब्रह्म का है, वो जानना था। इसीलिए उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, तस्मिन् किम वीर्यम, क्या सामर्थ्य है आपका? तभी अग्नि ने बता दिया कि मैं सारी पृथ्वी पर जो जो आपको दिखाई देता है, चर और अचर, सभी को जला सकता हूं। तभी यक्ष ने बताया, एक घास का तृण लेके यक्ष ने उनके सामने रख कर बताया कि आप मेरे सामने ये तृण को जलाकर दिखे बताइए। अग्नि ने बहुत प्रयत्न किया, ये तृण को जला नहीं पाया। वापस आ गया और देवों को बता दिया कि आपसे ज्यादा मैं यक्ष को कुछ भी जानता नहीं हूं, मैं उनको प्रकाशित नहीं कर सका हूं।
उनकी निष्फलता पाने के लिए देवों ने फिर प्रयत्न किया कि किसी को भेजते हैं। वायु अब्रवन, वायुदेव को बताया और वायुदेव गए यक्ष को जानने के लिए। जब भी कोई निष्फल होता है और यही काम दूसरे को देते हैं तो उनको करने के लिए बहुत उत्साह आ जाता है। वैसे अग्नि से ज्यादा उत्साह वायु को आ गया और वायुदेव भी यक्ष के पास जाने लगे। सेम जैसे अग्नि की स्थिति हुई वैसे वायु की स्थिति हुई, वो भी वापस आ गया। सभी देव को बताया, आपसे ज्यादा मैं भी उनको कुछ जान नहीं पाया, मैं निवृत्त होकर आ गया हूं। अभी प्रश्न यहां तक हम आए थे, अभी आगे देव क्या करते हैं वो सोचना चाहिए। यहां तक तीसरे खंड के 10 मंत्रों हमने देखे थे, अभी 11वां मंत्र कुछ बता रहे हैं। अथ इंद्र अब्रवन, 11वां मंत्र बता रहे। तभी सभी देवों ने मिलकर इंद्र को कहा। अथ इंद्र अब्रवन, इंद्र को कहा। क्या कहा? अग्नि और वायु यक्ष को जाने बगैर वापस आ गए। तदंतरम देवताओं ने इंद्र से कहा, मधवन एतत् विजानीहि एतत् यक्षम किम इति। हे मधुवन, देखो उपनिषद ने तीनों देव को भेजा है, तीनों देव को संबोधन भी किया है, सोचना चाहिए हमें। हे मधुवन एतत् विजानीहि एतत् यक्षम किम इति। ये यक्ष कौन है आपको ही खुद को जाकर अभी मालूमात करना पड़ेगा। इंद्र को बताया। तथा इति तत् अभ्यद्रवत्, इंद्र भी उत्साह में आ गया और दौड़ के यक्ष के पास जाने लगा। तथा इति तत् अभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोदते, तिरोदते। जब इंद्र दौड़ के यक्ष के पास गया तभी यक्ष ने कुछ अलग व्यवहार किया इंद्र के साथ, वो अंतर ध्यान हो गया। अग्नि और वायु को क्या बताया था? उन्होंने घास का एक तृण बताया था, एक को बताया, एक बताता मैं पृथ्वी को जला सकता था, अग्नि को बताया कि तृण को जला दे। वायु ने बताया मैं पृथ्वी को भी उड़ा सकता हूं, यक्ष ने बताया ये तृण को उड़ा के दिखा मेरे सामने। मगर इंद्र के सामने ऐसा तृण नहीं बताया, वो अंतर ध्यान हो गया। अभी ये मंत्र हमें समझना है। अथ इंद्र अब्रवन तथा इति तत् अभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोदते। यक्ष अंतर ध्यान हो गया। देवों ने इंद्र को बताया, हे मधुवन, हे मधुवन एतत् विजानीहि एतत् यक्षम किम इति। ये यक्ष कौन है आपको ही जानना पड़ेगा। 3 देव जा चुके हैं, एक जा चुका है अग्नि ब्रह्म के पास, पहला। दूसरा गया है वायु, अभी तीसरा जा रहा है इंद्र। तीनों महान शक्तियां हैं। हमने देखा था इनको संबोधन किया है जात वेद, इनको संबोधन किया है मातरिश्वा, इसको संबोधन किया है मधवन। तीनों महान शक्तियां हैं, तीनों। जात वेद इसीलिए अग्नि को बताया था कि अग्नि जन्म से सारी दुनिया में जितना भी जन्म होता है, जिनका भी जन्म होता है, उनको जन्म से जानने वाला है, जिससे वेद का जन्म हुआ है, जिससे ज्ञान का जन्म हुआ है। और ज्ञान होता है तभी तेज होता ही है। ये 2 बातें अग्नि के पास है। ज्ञानवान भी है, तेजवान भी है, जन्म से सबको जानने की क्षमता भी रखता है, अग्र भी चलता है। इसीलिए अग्नि को जात वेद बताया है। ज्ञान भी है, तेज भी है, फिर भी अग्र चलने वाला और दुनिया में सबको जानने वाला अग्नि यक्ष को नहीं जान पाया। सारी पृथ्वी को जलाने वाला अग्नि तृण को नहीं जला पाया। सोचना चाहिए हमें, सोचने के लिए ही उपनिषद है, ये बात सोचते हैं। दूसरा गया था वायु, 4 से 6 मंत्र, 7 से 10 मंत्र, ये 11वां मंत्र। ये 4 से 6
ये 7 से 10 और वे 11वें मंत्र। ये मंत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। वायु गया, मातरिश्वा, मातर स्वसी, मातर यानी अवकाश, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जो घूमता है, अंतरिक्ष में जो फिरता है, उसको मातरिश्वा कहते हैं। इतना बड़ा, पृथ्वी पर नहीं, सारे अंतरिक्ष में भी जिसको घूमने की क्षमता है, जिसमें, इसको वायु बोलते हैं। ये मातरिश्वा के पास भी 3 गुण है। एक है मातरिश्वा के पास, एक है आकर्षकता, दूसरा है सामर्थ्यता, और तीसरा है कीर्तिमानता। तीनों गुण मातरिश्वा के पास है। दुनिया के किसी भी चीज को वो आकर्षित कर सकता है, खुद की ओर खींच सकता है। खींच सकता है इतना नहीं, साथ में ले भी जा सकता है, उतना सामर्थ्यवान है वो, सबसे सामर्थ्यवान है। और कीर्ति भी बहुत ज्यादा है, उसकी प्रभाव भी बहुत ज्यादा है पूरे विश्व में। 3 गुण वायु के पास है, वो मातरिश्वा है। मातरिश्वा के पास 3 गुण होने के बाद भी उनके सामने खड़े हुए यक्ष को वो पहचान नहीं पाता है। और अभी आया इंद्र, जिसको बोलते हैं मधवन। मध का अर्थ होता है सुख, और मर्द का दूसरा भी अर्थ होता है बल। इंद्र को मधवन उपाधि दी है, मधवन संबोधन किया है, इसीलिए उनका 2 अर्थ हम निकाल सकते हैं मधवन का। एक है बलवान, दूसरा है सुखवान। ये जात वेद है, ये मातरिश्वा है, ये मधवन है। तीनों देव यक्ष को जानने के लिए गए, 2 वापस आए, तीसरा गया है। देवों का राजा, एक ऐसी शक्ति यक्ष को जानने के लिए पहुंच गई जो सबसे ज्यादा बलवान है और सबसे ज्यादा सुखवान है। बलवान यानी शरीर से बलवान नहीं, मन से भी बलवान होता है। ये मन से भी बलवान है, तन से भी बलवान है, मन से भी बलवान है, तन से भी बलवान है, और धन से भी बलवान है। तीनों शक्तियां इंद्र के पास है, तीनों शक्तियां। मन भी बहुत मजबूत है उसका, वृत्ति भी बहुत मजबूत है उसकी, तन भी बहुत मजबूत है उसका, और धन भी बहुत मजबूत है उनका। यानी हम सोचेंगे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों शक्तियां इनके पास है, तीनों शक्तियां। इसलिए बलवान या शक्तिवान भी बोला जाता है। महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी, तीनों शक्तियां उनके पास है। बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। इसीलिए तो ये मधवन देवों का राजा है। इंद्र के बारे में पुराणों ने हमने बहुत पढ़ा है, और पढ़कर हम भी ऐसी मानसिकता तैयार कर देते हैं कि इंद्र यानी एक राजा था, इंद्र यानी भोग लंपत था, इंद्र यानी बहुत शक्तिशाली नहीं था, जब भी युद्ध करना है तभी किसी दूसरे की मदद मांगने वाला इंद्र था। सिर्फ इतना नहीं है, बहुत शक्तिशाली है इंद्र, मन से भी, तन से भी और धन से भी। बहुत सुखवान है इंद्र, बहुत महान कर्मयोगी है। इंद्र को बोलना है तो कर्मयोग की इतिश्री, सब कुछ इसमें आ जाता है। यह है इंद्र, महान कर्मयोग, सखत कर्मयोग इंद्र है। इंद्र देवों का राजा वैसे कोई नहीं बन सकता है।
देवों का राजा बनने के लिए 100 राजसूय यज्ञ करना पड़ता है। एक राजसूय यज्ञ यानी सारी पृथ्वी पर रहे मानव जात एक ही विचार और एक ही आचार के करने का कर्मयोग। सारी पृथ्वी पर जितने भी राजा है वो सभी राजा को वैदिक संस्कृति मान्य है, वैदिक सिद्धांत मान्य है। ऐसा एक कर्मयोग करने का कि सभी वैदिक संस्कृति को मान्य कर ले। ऐसा कर्मयोग करने के लिए कितना परिश्रम चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए, कितना बलवान चाहिए, कितना सुखवान चाहिए, मन कैसा चाहिए, तन कैसा चाहिए, धन कैसा चाहिए, सोचना चाहिए। हमारे शास्त्र बता रहे थे कि बहुत धन चाहिए, बहुत बलवान शक्ति चाहिए, बुद्धि भी इतनी चाहिए, विचार भी इतने चाहिए, सोच भी इतनी बड़ी चाहिए, पैसा भी इतना चाहिए, कर्मयोग भी इतना बड़ा चाहिए, शरीर से भी समृद्ध चाहिए। एक जन्म में हमारे शास्त्र बता रहे थे कि एक जन्म में एक ही राजसूय हो सकेगा। पहले तो सब वैभव चाहिए, मन का वैभव, तन का वैभव, धन का वैभव, बुद्धि का वैभव, सब वैभव चाहिए। इतना वैभव चाहिए, इतना वैभव चाहिए। हम एक गांव को एक विचार का नहीं बना सकते, यहां पूरी पृथ्वी को एक विचार की बनाने की सोच है, और पूरी पृथ्वी को एक सोच की बनानी है तो आपकी सोच सबसे बड़ी चाहिए, आपके पास सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, आपके पास सबसे ज्यादा सत्ता चाहिए, आपके पास सबसे ज्यादा शारीरिक सौष्ठ्य चाहिए, सब कुछ चाहिए आपके पास, बुद्धि भी सबसे ज्यादा चाहिए। प्रश्न यह है कि वैभव तो चाहिए, वैभव यानी सिर्फ पैसा मत गिनना, सब प्रकार का वैभव चाहिए तभी राजसूय यज्ञ हो सकता है। एक राजसूय यज्ञ मनुष्य यदि सोचेगा तो एक जन्म में सखत कर्मयोगी होगा, तभी एक ही कर पाएगा। तो कितना वैभव चाहिए हमें, मन का वैभव, तन का वैभव, धन का वैभव, बुद्धि का वैभव। कर्मयोग की इतिश्री होती है। इंद्र ऐसा है, ऐसा है देव। एक जन्म में एक ही करेगा, सबसे ज्यादा वैभव चाहिए, और वैभव में कभी फंस नहीं जाना चाहिए, अटक नहीं जाना चाहिए। यदि वैभव आएगा तो इंसान उसमें अटक जाएगा, प्रभु का काम छोड़ देगा, राजसूय यज्ञ की आगे की गतिविधि रुक जाएगी। होता ही है, वैभव आता है तो प्रलोभन में इंसान फंस ही जाता है, आगे नहीं निकल सकता है। उनके पास तो कितना वैभव चाहिए, सारी पृथ्वी को एक विचार की करनी है, तो एक सोच की पृथ्वी करने के लिए सखत परिश्रम भी चाहिए, सखत वैभव भी चाहिए, और दोनों बात आएगी तो इंसान उसमें फंस ही जाता है, आगे निकल सकता नहीं है। यहां एक जन्म की बात नहीं है, 100 राजसूय यज्ञ की बात है, यानी 100 जन्म तक वैभव चाहिए, और 100 जन्म तक वैभव चाहिए। एक भी जन्म में इंसान वैभव में फंस जाना नहीं चाहिए, अटक जाना नहीं चाहिए। कितना बड़ा परिश्रम, मन से कितना मजबूत चाहिए इंसान। मन से थोड़े पैसे आ जाते हैं तो भगवान की गलतियां निकालने लगते हैं लोग, थोड़े पैसे आ जाते हैं तो उपनिषद से ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं लोग, थोड़ी सत्ता आ जाते हैं तो निम्न चलने वाले लोगों को देखते नहीं हैं लोग। एक राजसूय यज्ञ करना है, और एक राजसूय यज्ञ एक जन्म में एक ही कर पाएंगे, एक ही कर पाएंगे तो कितना वैभव चाहिए, कितना सामर्थ्य चाहिए, कितनी मजबूताई चाहिए एक जन्म तक। यहां एक जन्म की बात नहीं है, यहां 100 जन्म की बात है, और 100 जन्म तक वैभव मिलेगा, फिर भी अटकना नहीं है, प्रलोभन में फंसाना नहीं है, हमें आगे ही जाना है। ऐसा इंसान चाहिए जिन्होंने प्रभु के कार्य के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया हो। वो टिक नहीं सकता है, वो अटक नहीं सकता है। जिनकी वृत्ति 100 जन्मों तक जितना भी वैभव चाहिए उतना मिल जाए, फिर भी कभी रुकी नहीं है ईश्वर के काम में, ऐसी जिनकी वृत्ति है, ऐसा जिनका मन है, उसको इंद्र बोलते हैं, जिन्होंने प्रभु कार्य में सर्वस्व समर्पित कर दिया है। आप ऐसा बोलते हैं कि प्रलोभन नहीं है, बहुत प्रलोभन आते हैं,
बहुत मुश्किल ही भी बहुत आती है, मगर मुश्किल ही से ज्यादा जब वैभव ज्यादा मिलता है तभी प्रलोभनों का डर रहता है। कैसी मुश्किल है? छोटी छोटी मुश्किल ही नहीं, हाथ दुखता है, पांव दुखता है, पेट दुखता है, ऐसी मुश्किल ही नहीं, ऐसी मुश्किल पैसा ज्यादा आ जाएगा, सत्ता ज्यादा आ जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, तो पहली सोच ऐसी आएगी कि मुझे ईश्वर की क्या जरूरत है, मेरे पास तो सब कुछ है, और सब कुछ पाने के लिए जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूं वो तो सब कुछ मुझे मिल गया, तो अभी मुझे ईश्वर की क्या जरूरत है। उन्मत्तता जीवन में आ ही जाएगी, थोड़े पैसे आ जाने के बाद, आज तो आ ही जाती है, तो इंद्र जितने वैभव आ जाने के बाद उन्मत्तता आ ही जाएगी, ईश्वर की जरूरत निकल जाएगी जीवन में से। ईश्वर की जरूरत निकल गई तो ईश्वर के कार्य छोड़ने का विचार आ जाएगा आपके जीवन में। ईश्वर का कार्य छोड़ने का विचार आ गया तो ईश्वर के विरुद्ध बोलने की सोच आप में आ जाएगी। यदि ईश्वर के विरुद्ध बोलने की सोच आ जाएगी तो आपको लगने लगेगा इस जगत में ईश्वर है ही नहीं। ये प्रलोभन की बात कर रहा हूं, ये राजसूय यज्ञ करने जैसा वैभव जिनके पास आता है उनकी बात करता हूं। पहली सोच आती है मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है, दूसरी सोच आती है ईश्वर के विरुद्ध बोलने की सोच आ जाती है, तीसरी सोच आ जाती है इस जगत में ईश्वर है ही नहीं, और लास्ट में सोच आ जाती है इस दुनिया में ईश्वर नहीं है, मैं ही इस दुनिया का ईश्वर हूं। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, रावण, मैं ही इस दुनिया का ईश्वर हूं। अंतिम सोच आती है, अधोगति आ ही जाती है। वैभव इंसान को हजम नहीं होता है, मन का हो, तन का हो, धन का हो, महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, महासरस्वती हो, और तीनों प्रकार के वैभव जिनके पास अपूर्व प्रमाण में है, ऐसे इंसान एक जन्म में राजसूय यज्ञ कर सकता है। ऐसे 100 राजसूय यज्ञ करना यानी 100 जन्मों तक वृत्ति जिसको ईश्वर के काम में टिकानी है, इसको कर्मयोग की इतिश्री बोलते हैं। वो है इंद्र, वो देवों का राजा बन सकता है। वो देवों का राजा अभी यक्ष को जानने के लिए जाता है। अथ इंद्र अब्रवान मधवन एतत् विजानीहि एतत् यक्षम किम इति तथा इति तत् अभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोद्धते। इंद्र ने तो बताया, देवों ने इंद्र को बताया, इंद्र तो मधवन करके संबोधन कर दिया। दो लोगों से नहीं हुआ, अभी उनको पास काम आया, मैं कर ही दूंगा। उसे उत्साह से वो तो दौड़ के यक्ष के सामने पहुंच गया, मगर अभी यक्ष ने इंद्र को घास का तृण नहीं दिया, एक सली नहीं दी, कुछ और किया। क्या किया? यक्ष अंतर ध्यान हो गए, दिखाई ही नहीं दिए। क्यों? क्योंकि इंद्र महान कर्मयोगी था। इंसान जितना बड़ा उतनी उपाधि का अभिमान भी उतना बड़ा। अग्नि और वायु से ज्यादा अभिमान उपाधि का इंद्र को था। और जितना बड़ा इंसान, जितनी बड़ी उपाधि, जितना बड़ा उपाधि का अभिमान, उनके सामने वैसा ही प्रयोग करना चाहिए। यक्ष ने सोचा, ब्रह्म ने सोचा कि उनके साथ तो बातचीत करके भी समझ सकते हैं, मगर ये सबका राजा है, तो क्या बातचीत करनी, उसको तो वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए। तो उनके साथ बातचीत करना भी उन्होंने योग्य नहीं समझा और वो अंतर ध्यान हो गए। इस कथानक से हमें समझना है, बात कुछ समझना है। अग्नि जैसा तेज हो, अग्नि जैसा ज्ञान हो, वायु जैसी आकर्षकता हो, वायु जैसा सामर्थ्यता हो, वायु जैसी कीर्ति हो, और इंद्र जैसा कर्मयोग हो, फिर भी ब्रह्म सामने हो दिखाई नहीं देता है। हम किस झाड़ की मूली, सोचना चाहिए। महान कर्मयोगी था इंद्र।
आज हमारा कर्मयोग कैसा है मालूम है? 3 प्रकार का कर्मयोग है। सोचना चाहिए हमें तीनों प्रकार में। एक अगतिक कर्मयोग है, हम इसीलिए प्रकार समझ रहे हैं कि हम भी आज कुछ भी करते हैं और इंद्र के साथ कंपैरिजन कर देते हैं। मैंने इंद्र जैसा कर्मयोग किया। अरे इंद्र का कर्मयोग कैसा है मालूम है हमें? एक कर्मयोग का नाम है अगतिक कर्मयोग, दूसरे कर्मयोग का नाम है प्रभावित कर्मयोग, और तीसरे कर्मयोग का नाम है समर्थ कर्मयोग। हम कर्म की नहीं बात कर रहे हैं, यहां कर्मयोग की बात कर रहे हैं। अगतिक कर्मयोग कैसा होता है? अगतिक कर्मयोग के बारे में अभी हम सोचेंगे। तो इंसान को कर्मयोग के सिवा और कोई गति ही नहीं है, इसीलिए वो कर्मयोग करता है। और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो कर्मयोग करता है। और कोई चारा ही नहीं है, इसीलिए वो कर्मयोग करता है। और कोई विकल्प ही जीवन में बचा नहीं है, इसीलिए वो कर्मयोग करता है। इसको अगतिक कर्मयोग कहते हैं। अभी उनको ऐसा लगता है कि आने वाले जन्म में मुझे वैभव चाहिए, यदि वैभव नहीं मिलेगा तो मैं करूंगा क्या? यदि अभी मैं सत्कर्म नहीं करूंगा तो आने वाले जन्म में मुझे वैभव नहीं मिलेगा, आने वाले जन्म में मुझे वैभव चाहिए, इसीलिए अभी मैं कर्मयोग करता हूं। तो इसको बोलते हैं अगतिक कर्मयोग। इंद्र जैसा कर्मयोग नहीं है हमारा, हमें सोचना चाहिए। जब हमें किसी को भी हमारी जरूरत नहीं है, सब लोग हमें तिरस्कृत करते हैं, तभी हम ईश्वर का कर्मयोग शुरू कर देते हैं। अगतिक कर्मयोग, अगतिक कर्मयोग, सोचना पड़ेगा। गधा जंगल में कभी शेर का चमड़ा पहन लेता है तो शेर नहीं बन जाता है, दिखाई देता है शेर जैसा, मगर होता तो गधा ही है। हम भी एक कर्मयोग कर देते और बोल देते इंद्र जैसा कर्मयोग किया। शेर के चमड़े से शेर नहीं बन जाता है गधा, सोचना पड़ेगा। अगतिक कर्मयोग, और दूसरा एक कर्मयोग है प्रभावित कर्मयोग। इंसान कई बार जीवन में किसी महापुरुष से प्रभावित होकर कर्मयोग करते हैं। जो प्रभावित होकर कर्मयोग किया, उनको प्रभावित, खुद की समझ नहीं है, किसी से प्रभावित हो गया और करने लगा है। आध्यात्मिक ट्रेन में हम मुसाफरी कर रहे हैं। ये क्लास जो है, ये क्लास थर्ड क्लास है, ये क्लास जो सेकंड क्लास है, और ये क्लास फर्स्ट क्लास है। यदि हमारा अगतिक कर्मयोग है तो समझ लेना हम आध्यात्मिक ट्रेन में तो बैठे हैं, मगर थर्ड क्लास में मुसाफरी कर रहे हैं। यदि हमारा प्रभावित कर्मयोग है तो समझ लेना हम आध्यात्मिक ट्रेन में बैठे हैं, मगर हमारा सेकंड क्लास वर्ग में मुसाफरी है। और हमारा समर्थ कर्मयोग है इंद्र जैसा, तो समझ लेना हम आध्यात्मिक गाड़ी में फर्स्ट क्लास में बैठे हुए हैं। समर्थ कर्मयोग यानी उनको कोई स्थिति परेशान नहीं करती है, उसको कोई प्रलोभन अटका नहीं सकता है, उसको कोई वैभव, किसी भी प्रकार का वैभव पीछे नहीं हटा सकता है। कोई सगवड़, कोई स्थिति उसको बिगाड़ नहीं सकती है, कोई बुद्धि उसको हिला नहीं सकती है, कोई प्रलोभन उसको पीछे नहीं करवा सकता, और किसी भी मुश्किल उसको कर्मयोग में से हटा नहीं सकती। किसी से प्रभावित होकर नहीं, खुद की समझ से और खुद के सामर्थ्य से उन्होंने कर्मयोग शुरू किया है। उनको कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी वो कर्मयोग कर रहा है, वो समर्थ कर्मयोग है। प्रभु के प्रति प्रेम है, प्रभु प्रीत्यर्थ से काम कर रहा है, वो इंद्र बन सकता है, वो इंद्र बन सकता है। श्रुति हमें यह समझाना चाहती है, अग्नि जैसा तेज हो अपने आपके पास,
अग्नि जैसा ज्ञान हो, फिर भी आप ब्रह्म को जान नहीं पाएंगे यदि आपको उपाधि का अभिमान हुआ तो। वायु जैसी आकर्षकता हो, वायु जैसा सामर्थ्य हो, वायु जैसी कीर्तिमानता हो, फिर भी आप ब्रह्म सामने हो, फिर भी समझ नहीं पाओगे यदि आपको उपाधि का अभिमान हुआ तो। और लास्ट में श्रुति हमें यह बताना चाहती है कथानक द्वारा कि आपके पास इंद्र जैसा महान कर्मयोग हो, जिसको समर्थ कर्मयोग बोलते हैं, वो हो, फिर भी ब्रह्म आपको दिखाई नहीं देगा, अंतर ध्यान ही लगेगा। सिर्फ कर्म से नहीं, भावमयता भी चाहिए, और ईश्वर के प्रति भाव, भगवान के प्रति भाव, प्रभु के प्रति प्रेम, यह होना चाहिए। कुछ तो कमी है हम में, ये कथानक द्वारा यही बताते। हमारा भाव कैसा है? 3 प्रकार से भाव होता है। एक भोग से भाव होता है, एक दैन्य से भाव होता है, और तीसरा प्रभु की बख्शिश से भाव होता है। समझना चाहिए, ये भी एक भोग से होता है, दूसरा दैन्य से होता है, और तीसरा बख्शिश से होता है। भाव यानी प्रेम ईश्वर के प्रति। भोग से कैसा होता है? हमें ईश्वर से कुछ मिलता है इसीलिए हमारे उनके प्रति प्रेम है, भागीदार जैसा प्रेम वो होता है, सबको हो जाता है। दैन्य से कैसे होता है? जैसे कि कोई शेर ने बकरी के बच्चे को शिकार के लिए पकड़ लिया है, उसके पंजे में बकरी का बच्चा आ गया, अभी मरने वाला ही है, उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, और वो भी समझ गया बकरी का बच्चा कि मैं तो मरने वाला ही हूं। तभी उसी क्षण कोई शिकारी ने शेर के पंजे ऊपर एक तीर लगा दिया, बच्चा छूट गया। एक और शेर बैठा है, एक और शिकारी बैठा है, बच्चा दोनों की ओर देखता है, मगर शिकारी की ओर दैन्य की दृष्टि से देख रहा है, आपके सिवा मेरा कोई रास्ता ही नहीं, आप ही मुझे बचा लो, आप ही मेरा ईश्वर है, आप ही मेरा भगवान है। और शेर शिकारी से डर कर भाग जाता है, बकरी का बच्चा बच जाता है। तभी बकरी के बच्चे की जो नजर है वो दैन्य की है। हमारे पास भी ऐसी कितनी तकलीफ आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, ईश्वर के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता है, तो डॉक्टर भी बोल देते आप दवा भी कीजिए और दुआ भी कीजिए, ईश्वर की यदि दुआ किसी की मिल गई तो आप बच सकते हैं। डॉक्टर के पास भी जाइए, देव के पास भी जाइए, ऐसा कोई बताइए, तभी आप ईश्वर के सामने दयनीय भाव से देख रहे हैं। यह दयनीय भाव ईश्वर हमें नहीं दिखा सकेगा, नहीं दिखा सकेगा। हमारे पास तो बख्शिश का भाव चाहिए। जब 5-6 बच्चे खेलते, उसमें से एक बच्चा कोने पे जाके बैठ जाता है, जब भी 6 बच्चे में से जिनका बच्चा कोने पे जाके बैठ गया, उनकी माँ वहां आती है, तो उनकी माँ, बच्चा नहीं माँ को देखता है, मगर माँ बच्चे को देखती है, और देखकर ऐसा सोचती है कि मेरा बच्चा यहाँ रेत में थोड़ा घर बना रहा था, ये बाकी के 4 बच्चे बिगाड़ रहे, और बिगाड़ रहे हैं, उनके साथ उनका झगड़ा हो गया, कोने में जाके बैठ गया। तभी माँ को ऐसा लगता है कि वो अच्छा कर रहा है, वो उनका बिगाड़ रहा है, फिर भी वो प्रयत्न कर रहा है, वो अकेला है, मैं उनकी माँ हूं, मुझे उनके साथ जाना चाहिए। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ये संसार में उनके साथ कौन जाएगा? यदि मां को ऐसा लगा तो समझ लेना मां ये बच्चे ऊपर बख्शिश भाव दे देगी। यदि मां की तरह इस दुनिया की मां को ऐसा लगा कि ये कुछ अच्छा कर रहा है, अकेला कर रहा है, सहकार नहीं दे रहे, उन्हें किया हुआ बिगाड़ रहे, फिर भी प्रयत्न कर रहा है, अकेला जाके बैठा है, इनके साथ मैं नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा, ऐसी दुनिया की मां को यदि लग गया तो समझ लेना ईश्वर का बख्शिश भाव आपको मिल गया। ये भाव उठाना है, तभी सामने रहा ईश्वर मुझे दिखाई देगा, सामने रहा ईश्वर अंतर ध्यान नहीं होगा, सामने रहे ईश्वर को मैं समझ लूंगा। केनो उपनिषद यही ब्रह्म ज्ञान मुझे देना चाहती है। इसीलिए तीसरे खंड में केनो उपनिषद हमें कथानक बता रही है। तीसरा खंड का एक अंतिम मंत्र बाकी है, 12वां मंत्र आने वाले बुधवार को आएंगे, इसके बारे में भी कुछ प्रकाश पाड़ेंगे और तीसरा खंड भी समाप्त करेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।